अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारा माहौल तीसरी जमात के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है आज हम लोग हमारा माहौल तीसरी जमात का मुताला करेंगे। सबक की जानिब बढ़ने से पहले चंद गुजारिशात है आप लोगों से। अव्वल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दिया है। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो पे आ रहे हैं वो लोग इस वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे कई एक स्कूल के तलबा व तालबात शामिल हैं, साथ में गार्जियन हजरात भी शामिल हैं। तो अगर आप तलबा व तालबात में शामिल हैं या गार्जियन हजरात हैं तो आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे हम अपने आने वाली वीडियो, पुरानी वीडियो के बारे में बातचीत करते हैं। इसके अलावा जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग सबक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का सबक है चांद मामा की आँख मचोली। ये सफ़ा नंबर 118 में है। आज हम लोग सफ़ा नंबर 118, 119 में दिया गया ये काम करेंगे। इसके अलावा इन दोनों सफ़ा से आपके एग्ज़ाम में क्या क्या सवालात आ सकते हैं उसका भी हम लोग जायज़ा लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छी तरह से सूरज को देखने के बाद प्रतिभा ने सोचा, चांद कहाँ निकलता है, कहाँ गुरूब होता है। शाम को इसने आसमान पर चांद तलाश किया, कहीं भी नहीं है। प्रतिभा एक बच्ची है, वो सूरज को देखती है तो उसको मालूम है सूरज पूरब की जानिब से निकलता है और पश्चिम में गुरूब हो जाता है। लेकिन वो चांद के बारे में उसको तजस्सुस पैदा हुआ कि चांद कहाँ से निकलता है और कहाँ गुरूब होता है। तो इसके लिए वो शाम में जो है आसमान पे चांद को तलाश की, लेकिन उसको चांद कहीं भी नज़र नहीं आया। माँ से पूछा, प्रतिभा ने माँ से पूछा, माँ आसमान पर तो बादल नहीं है, फिर क्यों चांद नज़र नहीं आ रहा है। माँ ने बताया, कल अमावस की रात थी, आज से शकुल पक्षश यानी मुबारक यानी साद शुरू है। आज पहली शाम है, हम लोग इसे शकुल पक्षश साद की पहली तारीख कहते हैं। आज चांद नज़र नहीं आएगा, कल शाम को चांद देख सकोगी। ये यहाँ तक बात हुआ कि माँ प्रतिभा जो अपनी अम्मी से पूछती है कि अम्मी आज तो आसमान में बादल भी नहीं है तो फिर चांद नज़र क्यों नहीं आ रहा। उसकी अम्मी ने बताई कि कल अमावस की रात थी, आज शकुल पक्षश यानी साद है, आज आपको चांद नज़र नहीं आएगा। ठीक है, एक तारीख़ है, हम लोग जानते हैं उसकी पहली तारीख़, और पहली तारीख का चांद जो है वो बहुत मुश्किल से नज़र आता है, बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो वो अपनी बच्ची को बता रही है कि तुम कल चांद देख सकोगी। दूसरी शाम को प्रतिभा ने दोबारा देखा, सचमुच कज नाखून की तरह एक बारीक काश सा चांद निकला है जिसे हिलाल भी कहते हैं। दूसरी शाम को जब वो आसमान की जानिब देखा तो उसको चांद नज़र आया, लेकिन चांद कैसा था, एकदम बारीक। ठीक है, एकदम बारीक, ऐसा देखिए एकदम बारीक, ये दूर से नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और ये किस जानिब था, मगरबी आसमान पर। माँ से पूछा, माँ चांद पश्चिम से निकलता है, सूरज की तरह पूरब से नहीं निकलता है। माँ ने हंसते हुए कहा, रोज़ाना शाम को देखना
इसके बाद समझ जाओगी। ठीक है। आज शकुल पक्षच यानी मुबारक यानी 7 की दूसरी तारीख है, फिर तीसरी और चौथी। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आध घंटे बाद जब प्रतिभा दोबारा चांद देखने गई तो हैरत में पड़ गई, चांद कहीं भी नहीं था। जा, चांद इतना जल्दी डूब गया। हम लोग जानते हैं, हम लोग का इस्लामी महीना में जो है महीना का शुरुआत जो है चांद को देख कर किया जाता है। तो चांद रात या 1 तारीख 2 तारीख का चांद जो है ये कुछ देर के लिए नज़र आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। तो उसको भी पहला तारीख था तो उसको चांद नज़र नहीं आया। दूसरे रोज़ प्रतिभा ने बहुत गौर से देखा, आहिस्ता आहिस्ता चांद बड़ा हो रहा था और आसमान में बीच की तरफ बढ़ रहा था। 3 रोज़ बाद छठियों की शाम थी। प्रतिभा ने बहुत गौर से चांद को देखा, कमला लेंबू के गोदे की तरह नज़र आ रहा था। माँ को दिखलाया। माँ ने कहा, चांद जितना पूर्णिमा की तरफ बढ़ेगा इतना ही बड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। चांद जैसे जैसे पूर्णिमा की जानिब बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे चांद का शेप जो है वो बड़ा होता जाएगा। हमने आप लोगों को बताया कि ये शुक्ल पक्ष का चांद है, लेकिन शुक्ल पक्ष के बाद जो है चांद आहिस्ता आहिस्ता बीच आसमान की जानिब जाता है। ठीक है। और एक वक्त आता है वो जब पूर्णिमा के करीब होता है तो उस वक्त चांद गोल हो जाता है एकदम। ठीक है। उतना ही बड़ा भी हो जाएगा। ये अभी देखिए छोटा सा चांद है, लेकिन फिर बाद में बड़ा हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे रोज स्कूल में प्रतिभा ने ये सब बातें बताई। सपन ने कहा, बाजी मैंने भी देखा है, पूर्णिमा की शाम को चांद ठीक पूरब की तरफ आसमान पर निकलता है, गोल रिकाबी की तरह। ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी निकल सकता है कि गोल रिकाबी की तरह चांद कब निकलता है? तो पूर्णिमा की शाम को निकलता है। ठीक है। अयूब ने कहा, पूर्णिमा को आसमान पर सिर्फ चांद ही नजर आता है, इतने तारे नजर नहीं आते। बाजी ने बताया, ठीक कहा तुमने, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्षच यानी अंधेरी रात शुरू हो जाता है। पहली शाम को कृष्ण पक्षच का शाम कहते हैं। इसके बाद की शाम कृष्ण पक्षच की दूसरी और फिर तीसरी होती है। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। ये बता सकते हो कि किस तारीख को आसमान पर ज़्यादा तारे नज़र आते हैं? सब सोचने लगे। प्रतिभा ने कहा, अब गौर से देखेंगे। बेहतर, आइंदा 1 माह तक रोज़ाना देखना कब किस रोज़ चांद निकलता है, कितना बड़ा है, किस रोज़ घिसक रहा है, कहाँ गुरूब होता है, आसमान पर तारे ज़्यादा हैं या कम। बाजी ने ये एक काम दे दिया कि 1 महीना तक चांद देखना है। चांद कब कितना बड़ा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ घिसक रहा है, और आसमान में तारे हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग चांद देखते हैं 1 महीना। 1 महीना चांद देखने के बाद क्या होता है, इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग तो चांद देखे हुए हैं, जो बच्चे नए हैं वो चांद देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। आप लोगों को रिजल्ट यही मिलेगा जो यहाँ पे हम अभी बताएंगे आप लोगों को। चांद देखने और तारे देखिए। चांद और तारे देखिए। जो देखा है सब कुछ दिनों के फर्क से लिखिए। रोज़ लिखना चाहें तो कॉपी पर लिखिए। ये होमवर्क है, इसको हम लोगों को अभी करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग।
ये रहा आपका होमवर्क। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अमावस के कितने दिन बाद की बात है? चांद की तस्वीर। शाम के वक्त आसमान के किस तरफ और कहाँ चांद निकलता है? चांद किधर खिसक रहा है? आसमान पर गुज़िश्ता रात से तारे ज़्यादा हैं या कम? यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अमावस के 3 दिनों के बाद चांद जो है कहाँ निकलता है? पश्चिम की तरफ। किधर खिसक रहा है? पश्चिम की तरफ। आसमान पर तारे कम हैं। अमावस के 6 दिनों के बाद हम लोग देखते हैं चांद कहाँ निकल रहा है? पश्चिम की तरफ। कहाँ खिसक रहा है? पूरब की तरफ। आसमान पर तारे कम हैं। 8 दिनों के बाद चांद दरमियानी आसमान में निकल रहा है और कहाँ खिसक रहा है? दरमियानी आसमानी में। ठीक है। आसमान पर तारे ज़्यादा हैं कम? कम है। उसके बाद पूर्णिमा। 8 दिन के बाद पूर्णिमा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो पूर्णिमा में क्या हो रहा है देखते हैं। पूर्णिमा में चांद पूरब की तरफ से निकल रहा है। चांद किधर खिसक रहा है? पूरबी की तरफ खिसक रहा है। आसमान में तारे खूब कम हैं। पूर्णिमा में मतलब तारे ना के बराबर हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 दिनों बाद, पूर्णिमा के 3 दिनों बाद चांद पूरब की तरफ से निकल रहा है। किधर खिसक रहा है? पूरब की तरफ। आसमान में तारे ज़्यादा हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों का पूर्णिमा लिखा हुआ है, ये गलत है। इसको आप लोग काट लीजिए। काट करके यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ आएगा उसको लिखना है। 6 दिनों बाद, पूर्णिमा के 6 दिनों बाद चांद कहाँ से निकल रहा है? पूरब की तरफ से। कहाँ खिसक रहा है? पूरब की तरफ। आसमान में तारे ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे ये भी जो है गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग मिटा लीजिए। 9 दिनों बाद, पूर्णिमा के 9 दिनों बाद क्या होता है? चांद दरमियानी आसमान में निकल रहा है और किस तरफ खसक रहा है? पश्चिम की तरफ। उसके बाद आसमान में तारे ज़्यादा हैं। 9 दिनों के बाद फिर अमावस आ जा रही है। अमावस में क्या होता है? चांद नहीं है। चांद किधर खसक रहा है? चांद है ही नहीं तो खिसकेगा किधर, है ना। और तारे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था हम लोगों का होमवर्क जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको देखकर, वीडियो देखकर अपने किताब में इसको लिख लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये पूरे 1 महीने का चार्ट है। ठीक है। अमावस के कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद, उसके बाद 6 दिनों बाद, उसके बाद 8 दिनों बाद या 9 दिनों बाद, उसके बाद फिर पूर्णिमा शुरू हो जाता है। पूर्णिमा अमूमन 14वीं के चांद को कहा जाता है। ठीक है। 14 तारीख का जो चांद होता है वो पूर्णिमा होता है। ठीक है। उसके बाद फिर 3 दिनों बाद, उसके बाद 6 दिनों बाद, उसके बाद 9 दिनों बाद, उसके बाद फिर अमावस शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से पूरे महीने का शेड्यूल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग इस चैप्टर से जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर मुकम्मल देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की जानिब बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है? किस रात को चांद आसमान पर नज़र नहीं आता? जवाब, अमावस की रात में चांद आसमान पर नज़र नहीं आता। उसके बाद हिलाल किसे कहते हैं? जवाब, अमावस के बाद जब पहली बार चांद नज़र आता है तो वो बिल्कुल बारीक काश के जैसा होता है, जिसे हिलाल कहते हैं। ठीक है। सवाल, चांद गोल रिकाबी की तरह कब दिखाई देता है? जवाब, पूर्णिमा की रात चांद गोल रिकाबी की तरह दिखाई देता है।
अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग ये सवाल जवाब जो है किताब में लिखने की जगह नहीं है, आप लोग इसको वीडियो में देख करके कॉपी में ज़रूर से लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी तरह के आप लोगों के सवालात रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या सवाल हो सकते हैं। किस रात आसमान पर तारे बहुत कम नज़र आते हैं? जवाब, पूर्णिमा की रात आसमान पर तारे बहुत कम नज़र आते हैं। सवाल, शकुल पक्षच मुबारक यानी साद किसे कहते हैं? जवाब, अमावस के बाद की रात को शकुल पक्षच कहते हैं, जब चांद एकदम बारीक बहुत गौर से देखने पर नजर आता है, ठीक है। चलिए सवाल, कृष्ण पक्षच किसे कहते हैं? जवाब, पूर्णिमा के बाद अंधेरी रात शुरू हो जाता है, उसे कृष्ण पक्षच कहते हैं। आगे देखते हैं। सही जवाब पर साइन का निशान लगाएं। चलिए देखते हैं। अमावस की रात आसमान पर तारे कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं इसका आंसर, बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरी गुड। आगे, पूर्णिमा की शाम चांद पूरब पश्चिम की तरफ आसमान पर निकलता है, इसका आंसर क्या होगा? पूर्णिमा की शाम चांद किस जानिब निकलता है आसमान में, पूरब की जानिब या पश्चिम की जानिब? चलिए देखते हैं, पूरब की जानिब निकलता है, ठीक है। आगे, अमावस की रात चांद तारे आसमान पर नज़र नहीं आते। अमावस की रात चांद या तारे क्या आसमान में नज़र नहीं आते? हम लोगों को मालूम है अमावस में चांद नज़र नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमावस की रात के बाद कृष्ण पक्षच शुक्ल पक्षच शुरू होता है, क्या शुरू होता है अमावस के बाद? हम लोगों को मालूम है शुक्ल पक्षच शुरू होता है। चलिए आगे, कृष्ण पक्षच अमावस पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। कृष्ण पक्षच पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। चलिए आगे, खाली जगहों को भरो। चांद जितना डैश की तरफ बढ़ेगा इतना ही बड़ा होगा। किसकी तरफ बढ़ेगा? हम लोगों को मालूम है पूर्णिमा की तरफ, ठीक है। चलिए आगे, अमावस की रात में नज़र नहीं आता, क्या नज़र नहीं आता? चांद नज़र नहीं आता। वेरी गुड। चलिए आगे, पूर्णिमा की शाम को चांद ठीक की तरफ आसमान पर निकलता है, ठीक पूरब की तरफ आसमान पर निकलता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का सबक जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सबक अच्छा लगा होगा और आप लोगों का चांद मामा की आँख मचोली से मुताल्लिक किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं रहा होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सितारे से सितारे तक रोशनी का एक सिलसिला इसको हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पे ये काम जो है इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों से अब अलविदा लेने का वक्त हो गया है, तो बहुत जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।